नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। पहले चरण का मतदान है। 623 प्रत्याशियों की किस्मत आज दांव पर लगी है। 11 जिले हैं और 58 सीट, जिनमें से 53 सीटें 2017 में बीजेपी के खाते में गई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बात कर लें तो समीकरण बने हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ से आ रही है बड़ी खबर। मेरठ में बूथ संख्या 343 पर ईवीएम के खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। वोट करने के लिए इंतजार में खड़े हैं लोग और यहां पर आपको बता दें कि मशीन बदलने के लिए टेक्निकल टीम जो है वो फिलहाल जुट चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर शास्त्री नगर सेक्टर 9 का मामला है। ये मेरठ में जहां पर ईवीएम खराब हो गई है। बूथ संख्या 343 की ईवीएम जो है खराब है। फिलहाल टेक्निकल टीम वहां पर जुट चुकी है वोट करने के लिए। हालांकि जो मतदाता है उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। तो लगातार ईवीएम के खराब होने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। मेरठ में शास्त्री नगर सेक्टर 9 का ये मामला है, जहां पर ईवीएम के खराब होने की जानकारी सामने आई है। बूथ संख्या 343 पर ईवीएम खराब है। टेक्निकल टीम वहां पर जुट चुकी है, लेकिन मतदाताओं को इंतजार करना पड़ रहा है। हमारे साथ चप्पे चप्पे पर हर जिले में हर मतदाता स्थल पर जो हमारे संवाददाता हैं वो बने हुए हैं। संजीव हमारे पास है। संजीव, आपके पास आना चाहेंगे। फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं, किस मतदान केंद्र पर हैं, किस तरह का उत्साह जनता में देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद है और यहाँ पर जो है 10 बजे जो है जनरल वीके सिंह यहाँ पर जो है वोट कास्ट करने के लिए आएंगे। और यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो एरिया है काफ़ी पोस्ट एरिया है और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो वोट कास्ट करने के लिए अपने यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि गाजियाबाद की जो मुरादनगर सीट से ये क्षेत्र आता है और यहाँ पर जो है खुद जो है जनरल वीके सिंह इसी क्षेत्र में रहते हैं। यहीं पर वो अपना वोट कास्ट करने के लिए जो है कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। और जाहिर सी बात है, क्योंकि लोग जिस तरह से लगातार आ रहे हैं, जो फर्स्ट वोटर है वो यहाँ पर आ रहे हैं, जिन्होंने पहली बार वोट जो है अपना यहाँ पर कास्ट किया है। और खास करके जब यहाँ पर देखने को मिला कि जो बुजुर्ग हैं वो भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। तमाम सुविधाएं यहाँ पर जो चुनाव आयोग है उसने तमाम जो है तैयारियां पूरी की थी। और गाजियाबाद में कई ऐसे स्मार्ट जो है बूथ बनाए गए थे, पिंक बूथ बनाए गए हैं, जिससे कि महिलाओं को जो है वोट करने के लिए उनको प्रेरित किया जा सके। क्योंकि गाजियाबाद की अगर बात करें तो 50% ऐसी महिलाएं हैं जो कि यहाँ पर जो है वोटर्स हैं। और इसी के साथ साथ जो है अगर बात करें, क्योंकि 5 विधानसभा हैं और 5 विधानसभा फिलहाल जो है अभी बीजेपी का कब्जा है और आज जो है लोग अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ देखिए ये जो लोग हैं यहाँ पर देखिए बुजुर्ग भी हैं, सीनियर लोग काफ़ी यहाँ पर वोट करने के लिए पहुँच रहे हैं। और इनसे जो है बात करने की हम कोशिश भी करेंगे कि आपने अपना वोट डाल दिया है? हाँ जी, वोट डाल दिया है। क्या जहन में रहा कि दिमाग में किसको लेकर के अपने वोट किया है? वोट ये सोच के करा है कि जो अच्छा काम कर रही है सरकार, मुझे लगता है कि मोदी योगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस कंट्री के लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो उन्होंने, बहुत इम्पॉर्टेंट काम जो रुके पड़े थे वो उन्होंने कोशिश करे हैं इतने कुछ सालों में। इनकी तकलीफ है तब भी आई हैं। देखिए, ये हमारे साथ एक महिला, इनके जो है पैर में हालांकि चोट लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये वोट डालने अपना आए हैं। वोट बहुत ज़रूरी है। हाँ, आई कास्टेड माय वोट। थैंक यू। आपने इतना जो है पैर में मैं देख रहा हूँ फ्रैक्चर या कुछ है आपके, लेकिन उसके बावजूद आप वोट करना है। क्या अपील करेंगे लोग? नहीं, एवरीबडी शुड कास्ट देयर वोट। ये हमारा राइट है। वी शुड चूज द राइट गवर्नमेंट फॉर अस। आई वुड से नॉट ओनली राइट, ये ड्यूटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जो भी आपकी पार्टी आपको जो भी लगता हो कि काम अच्छा कर रहा है उसको वोट डालना चाहिए। और धर्म जात इन मुद्दों को ना देखकर, काम को देखकर, आदमी की विश्वसनीयता को देखकर, उसकी बात को देखकर, उसके काम को देखकर वोट डालना चाहिए। वोट हर किसी को डालना चाहिए। देखिए, इनकी तकलीफ है, पैर में दर्द भी काफ़ी है, तब भी सुबह उठकर आई हैं कि वोट डालना है ज़रूरी है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लोग अपने वोट की जो जिम्मेवारी उसको समझें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, घर से निकले। और यहाँ अभी आपने देखा कि पैर में फ्रैक्चर था, उसके बावजूद भी जो है वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। जी बिल्कुल संजीव, आप बने रहिए। गौरव मिश्रा भी हमारे साथ कैराना से लगातार बने हुए हैं। कैराना हॉट सीट है।
वहां पर मतदाताओं में किस तरह का उत्साह है। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए मुद्दे बहुत सारे हैं वहां पर, अलग अलग पार्टी ने अलग अलग बातें कही हैं, अलग अलग वादे किए हैं। मतदाताओं की अगर बात कर ले तो वहां पर मतदाताओं में किस तरह का उत्साह है। सबसे पहले की तस्वीरें आपने दिखाई थी और किस तरह से महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। महिलाओं के बारे में कहा जाता था कि पहले घर का काम और फिर मतदान, लेकिन इस बार ये सोच बदली हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए कई लोगों से मेरी यहाँ पे बातचीत हुई चारुल, खास करके अगर मैं महिला वोटर्स की बात करूँ, ये जो पोलिंग बूथ है यहाँ के मैं बात करूँ, तकरीबन इस आसपास में 50 से 60 हज़ार वोटर्स आते हैं इस बेल्ट में, जिस पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूँ। और ये पब्लिक इंटर कॉलेज है और कैराना शामली विधानसभा संख्या 8। तो यहाँ का जो पोलिंग बूथ है, इसी पोलिंग बूथ पर मृगांका सिंह अभी थोड़ी देर में पहुँचेंगी, जो कि गई थी थोड़ी देर के लिए क्षेत्र की तरफ अपने थी। और जाहिर सी बात है क्योंकि आज निर्णायक दिन है, तो जो उम्मीदवार हैं वो क्षेत्र की तरफ जरूर भ्रमण करेंगे, क्योंकि एक तरफ तो उनको क्षेत्र की तरफ भ्रमण करके एक मैसेज देने की कोशिश तो अपने तरफ से करेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच चुनाव आयोग बेहद सख्त है। और आप देखिए सिक्योरिटी यहाँ पे गेट के बिल्कुल बाहर, अब से थोड़ी देर पहले एक बार पूरी तरीके से जो पुलिस प्रशासन के लोग थे वो पहुंचे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे लग गई थी, तो उनको हटाया गया और पूरा सहयोग यहाँ पर देने का काम जो है किया जा रहा है, खास करके जो मतदाता यहाँ पे पहुंच रहे हैं। इस बार मैं चारुल एक और नई चीज देख रहा हूँ, खास करके मतदाताओं के अंदर वो पहले से प्रिपेयर होकर के निकल रहे हैं कि एक पोलिंग बूथ पर उनको क्या क्या चीजें देनी है। आईडी कार्ड उनके अपने साथ वो कैरी करके आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि इस बार जिस तरीके से वोटिंग हो रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जिस जगह मैं खड़ा हूं कैराना बहुत हॉट सीट है। 2017 में जब यहाँ पे चुनाव हुए थे, उस चुनाव के दौरान जो वोटिंग प्रतिशत था वो 47% के आसपास मतदान हुए थे। मैं मानूंगा ये बहुत कम वोटिंग प्रतिशत रहा है। और इस बार की अगर वोटिंग प्रतिशत की मैं बात करूं, सुबह 7 बजे से जिस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही हैं अलग अलग बूथ पर, तकरीबन जितने भी बूथ से होकर के हम गुजर के आए हैं, वहां पर जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं। महिला मतदाता बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो वोटिंग प्रतिशत अगर बढ़ती है तो ये बहुत अच्छे संकेत होंगे। खास करके मैं बात करूं बीजेपी और सपा की सीधी टक्कर यहां पे है, तो एक अच्छे संकेत होंगे, एक फाइट जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो मतदाता हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं। और एक बार फिर से मैं उस सड़क की तस्वीर दिखाऊं, क्योंकि अब धीरे धीरे 9 बजने वाले हैं और धीरे धीरे जो फॉग है यहाँ पे वो खत्म हो चुकी है। तब भी तस्वीर जो है उसी तरीके से है, जो सुबह 7 बजे की तस्वीर थी वही मतदाता सामने कैमरे के नजर आ रहे थे, वही भीड़ नजर आ रही थी। अभी भी वही तस्वीरें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कैराना के अंदर। शामली की अगर मैं बात करूं तो शामली के अंदर भी इसी तरीके की तस्वीर है। खास करके अगर मैं बूथ की बात करूं, अब तक जितने भी बूथ हैं, वोटिंग मशीन की अगर मैं बात करूं, ईवीएम की बात करूं, सुचारू रूप से वो काम कर रहे हैं। आपके पास आएंगे, हमारे साथ मेरठ से कमल भार्गव जुड़ गए हैं। कमल, फिलहाल ईवीएम खराब होने की जो खबरें आ रही थी उसको लेकर क्या अपडेट है? क्या ईवीएम सही हो चुके हैं, लोग मतदान कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जो ईवीएम की शिकायत आ रही थी उसको लेकर जिला प्रशासन काफ़ी सतर्क है। जो क्विक रिस्पांस टीम है वो वहाँ पर लगा दी गई हैं और ये देखा गया है कि पिछले आधे घंटे पहले वो जो ईवीएम खराब हुई थी उनको दोबारा से चालू कर दिया गया है। एक जाहिर सी बात है कि अक्सर जब भी पोलिंग शुरू होती है तो शुरुआती दौर में इस तरीके की तकनीकी खराबी हमेशा से देखी गई हैं, तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस तरीके की जो खामियां हैं उसको दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कसी हुई है। अभी कुछ देर पहले मेरठ के जो कमिश्नर है वो भी मेरे साथ थे, तो उनका ये कहना था कि काफ़ी बड़ी संख्या में टेक्नीशियंस को लगाया गया है और उनको इस काम के लिए लगाया गया है कि जहाँ से भी शिकायत आ रही है उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। मैं यहाँ पर इस बीच बड़ी खबर आगरा से आ रही है, सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां पर एसपी ने बड़ा आरोप लगाया है। आगरा से बड़ी खबर, एसपी ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी ने पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। आगरा में एसपी के बूथ एजेंट्स को रोका जा रहा है। पुलिस पोलिंग एजेंट्स को अंदर जाने से रोका जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीधा रुख करेंगे मेरठ का, हमारे संवाददाता कमल भार्गव वहां पर हैं, उनके साथ कुछ खास मेहमान, उनसे जानकारी लेते हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद कांता कर्दम। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सियासी माहौल है। कांता जी, आपका स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। सबसे पहला सवाल, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक अलग
औहदा रखता है और यहीं से चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे विधानसभा का चुनाव रहे और ये वाला चुनाव, अहमियत दी जाती है और ये माना जाता है कि सत्ता का रास्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाता है। इस बार ये तो मानेंगी अग्नि परीक्षा है, अग्निपथ है और जो रास्ते हैं वो इतने आसान नहीं है। ऐसा है, यहाँ पहले चरण का चुनाव है और हम लोग देख रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत पॉजिटिव माहौल हुआ है। विकास कार्य इतने हुए हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, आप देखेंगे तो जनता भी समझ रही है। यहाँ सपा बसपा की सरकार रही है, यहाँ केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, कभी पश्चिम उत्तर प्रदेश को कभी कुछ नहीं दिया होगा उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रदेश को गुंडा मुक्त प्रदेश बनाने का काम किया। आज बहन बेटियों का सम्मान मिलता है, बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ से बिल्कुल हम जीतेंगे, बहुत अच्छी माहौल चुनावी जान के बढ़िया बता रही हैं, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लगता है कि जो माहौल किसानों की वजह से हाशिए पे आ गया था भारतीय जनता पार्टी के लिए और उन्हें लग रहा था कि रास्ता खेत खलियान से जाता है, तो ऐसे में आपको लगता है कि किसान आपके साथ, जाट लैंड आपके साथ, और पश्चिमी क्षेत्र जो दो चीज़ों के लिए जाना चाहता है, गन्ना किसान और जाट लैंड, और यहाँ की अलग एक जातिवाद और धर्म की राजनीति जिसको बीजेपी के लिए माहिर कहा जाता है कि आपने हिंदुत्व निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? एकजुट होकर सारा समाज बीजेपी को वोट कर रहा है, चाहे जाट हो, चाहे दलित हो, चाहे अन्य कोई भी हो, भर के वोट कर रहा है, बहुत अच्छा वोट कर रहा है। वहाँ पर रही किसानों की बात, गिन्ना बिल्कुल कमल, आपके पास आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, कैराना से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। कैराना में मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की ओर से यह बड़ा आरोप लग रहा है, उन्हें वोट की लाइनों से हटाकर वापस भेजा जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने यह बड़ा आरोप लगाया है। हमारे साथ संवाददाता गौरव मिश्रा जुड़े हुए हैं। गौरव, एक बहुत बड़ा आरोप यहां पर समाजवादी पार्टी ने लगाया है। देखिए चारुल, मैं स्पष्ट कर दूं एक चीज़, अब से थोड़ी देर पहले जितने भी पोलिंग बूथ हैं जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा जब हो जा रही है, तो बीच बीच में जो अधिकारी हैं, जो गश्त कर रहे हैं, जो फ्लाइंग दस्ता है उनका, वो जरूर यहाँ पे पहुँच रहे हैं। एक जगह पे जरूर ऐसा हुआ है कि सपा के समर्थक कुछ वहाँ पे पहुँचे थे और खुल करके उस पोलिंग बूथ पर चीज़ें दिखाई जा रही थी जो कि चुनाव आयोग नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, तो वहाँ पर सख्ती के साथ वो उनके साथ पेश आए हैं और उनको समझा बुझा करके वापस भेजा गया है। एक पोलिंग बूथ से ये खबर है और इस तरीके की खबरें जब आती हैं तो पुलिस, जाहिर सी बात है, जब मौके पे प्रशासन होता है तो वो एक्शन लेता है और यही हुआ है वहाँ पर भी। हालांकि अभी जो वोटिंग है वो बिल्कुल सुचारू रूप से वहाँ पे चल रही है। बीच बीच में जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ इसलिए भी पहुँच रहा है क्योंकि बहुत सारे पोलिंग बूथों पर जब भीड़ एकत्रित हो जा रही है तो इस तरीके के हालात बन रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, आप सियासत में, राजनीति में पक्ष विपक्ष ठीक है अपने जगह पे है, लेकिन ग्राउंड पर जिस दिन चुनाव होता है, जिन हिस्सों में चुनाव होता है, वहां पे जो समर्थक होते हैं, चाहे वो बीजेपी के समर्थक हो या समाजवादी पार्टी के समर्थक हो, बसपा के हो, जहां के की समर्थक हो, वो एक दूसरे के सामने जरूर टकराने जैसी स्थिति बना देते हैं। चाहे वो घरों से लाते हुए मतदाताओं की बात हो, उनको ऑटो में बैठा के पोलिंग बूथ तक लाने की बात हो, और ऐसे जब मतदान होता है तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते भी हैं। तमाम जो कार्यकर्ता समर्थक होते हैं वो काफी उत्साही होते हैं, कई बार कहते हैं भाई हमारे ऊपर आरोप लग रहा है। ये तो हम पंचायत के चुनाव में देख रहे थे। क्योंकि हमारे साथ विश्वेंद्र जी, बस थोड़ी देर के लिए इनको कहीं और जाना भी है। विश्वेंद्र जी, चूंकि आपको जाना है, आपके पास समय कम है, तो ऐसे में हम लोग थोड़ा सा इन 58 सीटों का गणित समझ रहे थे। यहाँ पे जाट प्लस जो जाट और मुसलमानों का जो फैक्टर था, हमने 17 में देखा था कि जाट वोट लगभग एक तरफा बीजेपी को पड़ा था। लेकिन इस बार किसानों को लेकर क्या लगता है, किसानों की नाराजगी क्या जाटों पर कुछ भारी पड़ रही है? क्या इस बार जो है समीकरण क्या बनता दिख रहा, अगर ओवरऑल हम बताएं, क्योंकि आपको जाना भी है। देखो, जाट जो है वो किसान भी है 95%, और वो 13 महीने बॉर्डर पर रहा है। तो बॉर्डर पर रहने के बाद उसको दुख है इस बात का कि मेरे मुद्दे थे वो नहीं हुए। मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर छोटे नेताओं ने बीजेपी के बड़े नेताओं तक अच्छी खबर नहीं पहुंचाई। जैसे जो उसका गन्ने का भाव था, जो उसका दाम मिलने थे, वो कम रहा सपा के मुकाबले और बसपा के मुकाबले, वो एक मुद्दा है। और जो गन्ने के जो दाम मिले हैं वो थोड़ा लेट मिले हैं, 15 दिन में देने को कहा गया था 2014 की, 17 की, 19 की रैलियों में, तो वो भी एक मुद्दा रहा है। और उसके अलावा जो आरक्षण की बात रही जाट की, तो जाट आरक्षण का भी एक मुद्दा रहा है, उससे वो नाराज है। इन मुद्दों से वो विमुख हो चुका, थोड़ा सा वो वापस आरएलडी की तरफ गया है।
उधर मुसलमान जो सपा के साथ है, दोनों का गठबंधन हुआ है, तो इससे गठबंधन की मजबूती जाती है। लेकिन भाजपा के अच्छे काम रहे हैं, जैसे सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, विद्युत बहुत बड़ी चीज हुई है, जो 24 घंटे बिजली मिलना या 10 घंटे किसान को बिजली मिलना, ये बहुत बड़ा काम रहा है। सड़कें बनना या एयरपोर्ट बनना, राशन मिलना, ये अच्छे मुद्दे रहे भाजपा के। लेकिन एक खास बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है कि जाट लैंड को एक प्रसिद्ध किया गया है, एक पहचान है कि वो जाट अपनी वोट डालता है और दूसरों को प्रभावित भी करता है, वो थोड़ा सा अपना वर्चस्व रखता है, तो उसकी एक ताकत है, उसके एक संबंध अच्छे होते हैं, वो जिसका साथ देता है अच्छे से देता है। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा शामली की बात है, या जो उसमें थाना भवन सीट आती है, थाना भवन में शामली के अंदर जिले में वहाँ से गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी है, उनका चुनाव पहले टाइट हो चुका था, अब थोड़ा सा कंट्रोल में आया है। वहाँ से एक सुरेश सिंह राणा जी ठाकुर उम्मीदवार आ गए थे, लेकिन बसपा ने पहले राजकुमार सैनी को दिया, फिर वो मोमडन को दे दिया, जहीर मलिक को, जिससे वो चुनाव थोड़ा सा उनका और मजबूत हो गया। गठबंधन का प्रत्याशी अशरफ अली है और गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी वहां से। यहाँ पे सर ये जो हम देख रहे हैं सीधी लड़ाई तो गठबंधन और बीजेपी में है, ओवैसी बीएसपी और कांग्रेस का क्या फैक्टर है? निश्चित तौर पर ओवैसी और बीएसपी का ये फर्क है, ओवैसी के जो कैंडिडेट है वो गठबंधन की वोट काट रहे हैं बहुत आराम से, ओवैसी के वोट भी, और साथ में बसपा के जो कैंडिडेट है लगभग 30 से ज्यादा ऐसे हैं जो गठबंधन का नुकसान कर रहे हैं। मैं अभी एक जिक्र कर रहा था, कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस काफी पीछे है, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट भी अगर उन्होंने वहां मोमडन दिया है तो वो प्रभावित कर रहा है, मोमडन की वोट को बांट रहा है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूंगा थाना भवन का ही, जो राजकुमार सैनी था वो हिंदू कैंडिडेट था, लेकिन बाद में मोमडन आया तो गठबंधन की वोट काटे उसने, ये फर्क पड़ता ही है। चलिए सर, आपने कीमती समय दिया आपने और पूरे चीजों को एक एक पूरे गणित को समझाया है। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके अंदर, हाँ, इस क्षेत्र में 58 जो सीट है उनमें 53 में भाजपा का कब्जा था, बाद में 54 हो गई थी छपरौली सहित। इन पर 9 मंत्री आज चुनाव लड़ रहे हैं और उनमें एक पूर्व राज्यपाल भी है, बेबी रानी जी। 9 मंत्री का जो भाग्य आज निश्चित तौर पर बक्सों में बंद हो जाएगा। उनमें जैसे कपिल देव अग्रवाल की बात करते, बहुत मजबूत कैंडिडेट है, अच्छी फाइट से अच्छी मार्जिन से जीते गए मंत्री रहे हैं, वो टाइट स्थिति में भी है और लहर है, इसमें दो राय नहीं है, प्रभाव है, गठबंधन मजबूत है और उसका प्रभाव पड़ रहा है। और इसकी हवा, एक कहा जाता है पश्चिम की जब हवा चलती है तो शरीर को निरोग करती है, वो पूरब तक जाती है, पश्चिम की हवा पूरब तक जाएगी, यानी शरीर को निरोग भी करेगी। बहुत शुक्रिया इस समय देने के लिए और एनालिसिस करने के लिए। चारुल, बिल्कुल, हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। गौरव मिश्रा कैराना से हैं, नीरज मिश्रा मथुरा से जुड़ गए हैं, मेरठ से कमल भार्गव भी जुड़ गए हैं। सीधा रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और मेरठ में बूथ संख्या 343 पर ईवीएम के खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। मेरठ साउथ के शास्त्री नगर सेक्टर 9 में ईवीएम खराब हुई है और इसको सही करने के लिए वहां पर फिलहाल जो कर्मी हैं वो मौजूद हैं। वोट के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। मेरठ से ये बड़ी खबर, बूथ संख्या 343 पर ईवीएम के खराब होने की जानकारी मिली है। मेरठ के शास्त्री नगर में सेक्टर 9 का इलाका है जहां पर ये माना जा रहा है कि ईवीएम जो है वो खराब हुई है और यहां पर फिलहाल मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। ये 5 तस्वीरें अलग अलग जिलों से लगातार आपके सामने आ रही है जहां पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। न्यूज इंडिया भी आपसे अपील करता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी जरूर निभाएं, अपनी भागीदारी जरूर निभाएं, घर से निकलें, मतदान करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो लगातार मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम जगह पर हमारे संवाददाता तैनात हैं और बता रहे हैं कि मतदाता किस तरह मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। आगरा से हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, फिलहाल आगरा में क्या तस्वीरें हैं, मतदाताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, मतदाताओं में सुबह से भारी उत्साह आगरा में नजर आ रहा है। तकरीबन 10 बजने को है और आगरा में 9 बजे तक का जो वोट परसेंटेज की बात की जाए तो 8.1% वोटिंग आगरा में हो चुकी है। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं, ये आगरा की दक्षिण विधानसभा है और साकेत इंटर कॉलेज का ये बूथ है। यहाँ पर अब लाइन लगना शुरू हो गई है। जिस तरह कोहरा पड़ रहा था, काफी ठंड थी, उस लोग घरों से शुरू हुए और यहाँ लोग यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमने आपको दिखाया, एक विकलांग महिला आई थी जिसे उसका भाई हाथों में लेकर आया था, उसके साथ ही व्हील चेयर पर भी एक विकलांग महिला यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं हर तरफ आगरा में उत्साह की लहर है, बड़ी संख्या में लोग आगरा में वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। आगरा
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले फेज में जो इस तरह चुनाव होना है, आगरा की 9 सीटें भी इसी फेज में, इन सीटों पर भी चुनाव होने जा रहा है। जी बिल्कुल विकास, ये भी जानना चाहेंगे, अब से पहले खबरें आई थी कि कुछ जगह पर कुछ बूथ पर ये शिकायत थी कि ईवीएम खराब था। ऐसे में फिलहाल उनको लेकर क्या जानकारी है? क्या लोग एक बार फिर से मतदान कर पा रहे हैं? ईवीएम मशीनें जो खराब हुई थी, क्या वो ठीक हो पाई हैं? देखिए, कई जगह सुबह से शिकायत आ रही थी कि कहीं वीवीपैट मशीनें खराब है, तो कहीं ईवीएम खराब है, तो कई जगह न केवल वीवीपैट बदले गए हैं, तो कई जगह ईवीएम मशीनें भी बदली गई हैं। लेकिन इसके बावजूद अब सुचारू रूप से आगरा में कई जगह मतदान शुरू हो गया है। आगरा में सुबह 7 बजे से मतदान होना था, जिसमें पूरे प्रदेश में चुनाव होना था, लेकिन कई जगह इसके बाद में मशीनें खराब होने की शिकायत है। इसके बाद में तकरीबन कई जगह आधे से 1 घंटे भी लेट चुनाव हुआ, लेकिन इसके बावजूद अब चुनाव ने रफ्तार पकड़ लिया। लोग बड़ी संख्या में घरों से निकलने लगे अपने वोट कास्ट करने के लिए मतदान केंद्रों पर। चलिए विकास, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो न्यूज इंडिया पर ये महा कवरेज लगातार जारी है।